इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का मॉडल सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। मॉडल सेट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही सही का निशान लगाइए। ठीक है, ये 10 नंबर का है। पुष्प की अभिलाषा में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये पुष्प के लिए किया गया। रामानंद के पिता थे। रामानंद के पिता क्या थे? मंदिर के पुजारी थे। उसके बाद है धूल चटादी का अर्थ क्या है? धूल चटादी का अर्थ है हरा दिया। हिमसुक एक नाम है। हिमसुक किसका नाम है? पक्षी का नाम है। ठीक है, पक्षी का। हुएन सांग कहाँ के रहने वाले थे? ये चीन के रहने वाले थे। दूसरा सवाल है, पुस्तक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ये भी 10 नंबर का। युवक सभी डैश को काट कर ले गया। किसको काट कर ले गया? शाखाओं को। आदमी ने तना से, ठीक है, नाव क्या बनाया? आदमी ने तना से नाव बनाया। कई साल बीत गए। ठीक है, कई साल बीत गए। वह डैश की माला बनाता था, तो फूलों की माला बनाता था। मुझे डैश की जरूरत है, तो मुझे पैसों की जरूरत है। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, दो दो। तो भुजंग, भुजंग में इसका होता है सांप होता है। ठीक है, सांप होता है। और क्या होता है? सर्प होता है। ठीक है, सिंधु, सिंधु, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा सागर होगा। ठीक है, और नदी होगा। उसके बाद है शेर। तो शेर का पर्यायवाची शब्द होता है वनराज और सिंह। रिपु का होता है, रिपु में से होता है शत्रु और दुश्मन। ठीक है। विष का दो पर्यायवाची शब्द होगा जहर और गरल। 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन सही करने में 5 नंबर मिलेगा और दोनों सही कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। तो पहला सवाल है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो 4 का पहला का उत्तर लिखेंगे, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। उसके सब दांत गिर चुके थे, जिससे वह फूल नहीं चबा सकता था। ठीक है, फूल यानी फल नहीं चबा सकता था। अब वह शाखाओं पर न तो झूल सकता था और मरने पर चढ़ सकता था। अब वह कमजोर होकर थक चुका था। दूसरा सवाल है, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया? तो उत्तर लिखेंगे, राम को धनुष उठाने पर इसलिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि राम को रावण का वध करके अपहत यानी अपहरण किया हुआ अपहत सीता को वापस लाना था। आगे लिखेंगे, लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधना आवश्यक था। बिना पुल बनाए सेना समुद्र पार कैसे करते? इसी क्रम में राम समुद्र की प्रार्थना करने लगे कि समुद्र कोई उपाय कर दे, लेकिन 3 दिनों तक समुद्र उनके अनुनय विनय पर ध्यान न दिया। तो है ना, तो उनका पौरुष जाग उठा। ठीक है, और वो धनुष उठाने पर विवश हो गए। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। ये 10 नंबर का। यहाँ पे अथवा है, दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है। पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, उसके बाद अथवा में है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? यदि आप राजा होते तो क्या यही निर्णय लेते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मेरी अभिलाषा यह है कि मैं भी वीरों की भांति अपने भारत देश की रक्षा करूं और जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए शहीद हो जाऊं और फिर मेरे गांव जिले, ठीक ना, जिले वाले गर्व से मेरा नाम ले। ठीक है, और राजा ने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? तो देखिए, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया, इसलिए किया क्योंकि दोनों बड़े राजकुमारों की अपेक्षा तीसरा राजकुमार अधिक बुद्धिमान तथा विवेकशील था। उसने हिमसुक के साथ घटना घटी और सच्चाई का भेद खुलने पर राजा को दुखित होना पड़ा। तीसरे बेटे के सुझाव से राजा को पता चल गया कि तीसरा बेटा ही युवराज बनने के योग्य है। इस प्रकार से मॉडल सेट 2 समाप्त होता है। मॉडल सेट 3 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं।